गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे जो न्यू हैं जो कि सीटेट का अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बोल दूं कि अब तक तो कोई एक्सटेंशन का या डेट एक्सटेंशन का पॉइंट नहीं मिला है। कल आपका और भी टाइम है, मतलब कल तक की। तो आप लोग एज सुन एज पॉसिबल सीटेट का अप्लाई करें। एज़ पर एनसीटी रूल, आप जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं और बीएड में जुड़ चुके हैं, मतलब बीएड में एडमिशन ले चुके हैं, दे आर एलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम, दिस एग्ज़ाम सीटीईटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके कुछ नियम हैं, वो बता देती हूँ। ऑलरेडी आपको लिंक मिल जाएगा सीटेट का, आप लिंक ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। आफ्टर दैट आप वहाँ पे अपना डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद ना कुछ ब्लॉक्स में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि मैं बताने वाली हूँ। एक था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, एलिजिबिलिटी था, और आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिलेटेड जो भी डिटेल्स थे। तो मैं कुछ चीज़ें बोलती हूँ, आप लोग वो याद रखिए, और स्क्रीन पे ये मैं दे दूँगी, आप देखते रहना। पहला चीज़ ये आता है, बच्चों का बहुत सारा डाउट आया कि मैम जब हम लोग फॉर्म भर रहे हैं तो एक ऑप्शन आ रहा है कि पेपर 1 भरना है या पेपर 2 भरना है। तो आप लोगों को पेपर 2 भरना है अगर आप लोगों ने बीईडी किया है और बीएड में एडमिशन लिए हो। जो डिप्लोमा होता है वो सीटी सीटी होता है, या डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, डीएड होता है, और डीएड होता है वैसा, जो कि +2 के बाद कर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं। बट वो उस चीज़ के लिए अभी आप लोग एलिजिबल नहीं हैं, बहुत बच्चे। बिकॉज़ जब हमने पहली बार दिया था तब ये अलाउ था, अभी लास्ट 2-3 ईयर्स हो रहे हैं जहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो आप लोगों को सिर्फ पेपर 2 भरना है, और पर पेपर 1000 रुपीज़ है। 2 पेपर देते तो 1200 होता, बट हम लोग सिर्फ एक ही पेपर के लिए एलिजिबल हैं, तो आप लोग उसी के लिए डालें। अब जब आप लोग पेपर 2 सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे मेंशन होगा 6 टू 8 क्लास के लिए, और वहाँ पे आपको जो ऑप्शंस में आएँगे कि कौन-सा आपने किया हुआ है, क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 देखना, ऐसा है कि वहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन जितने भी हैं उनमें से कोई भी अगर आपके एलिजिबिलिटी में आता है तो आप कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों को 2, 3, 7 यही करने के लिए बोला गया है, बिकॉज़ 2 जो ऑप्शन है वो एप्रोप्रिएट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद होता है कि मैम लैंग्वेज में क्या करें? तो बहुत बच्चों को ये डाउट आया कि मैम लैंग्वेज में कुछ ऐसा इश्यू है क्या? क्या कंपल्सरी है इंग्लिश लेना? येस, इंग्लिश कंपल्सरी है। आइदर लैंग्वेज 1 में हो या फिर लैंग्वेज 2 में हो, इंग्लिश रहना चाहिए एक में। और जो और एक ऑप्शन रह गया कि मैम लैंग्वेज 2 में क्या लें, या लैंग्वेज 1 में अगर मैं इंग्लिश लेता तो लैंग्वेज 2 में क्या होना चाहिए? हिंदी और उड़िया या फिर उर्दू, जिनका जो लैंग्वेज था क्लास 10th में जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी को डालिएगा। वो चाहे लैंग्वेज 1 में डालो या लैंग्वेज 2 में। एक में इंग्लिश रहेगा, दूसरा ऑप्शन में आपको अपना मदर टंग के हिसाब से चूज़ करना है। अब दोनों में इंग्लिश ले सकते हैं क्या? ये भी डाउट आएगा। तो दोनों में नहीं ले सकते, बस एक ही में ले सकते हो। दोनों में नहीं लेना है, एक में लेना है। दोनों में उड़िया भी नहीं डालना है, दोनों में हिंदी भी नहीं डालना है। एक में हिंदी और उड़िया, एक में इंग्लिश। हो गया? इसके बाद अगर नीचे जाते हैं तो ऑप्शन में आएगा कि डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हुआ है या डिग्री इन एजुकेशन, तो बीएड वाले डिग्री होते हैं। बी फॉर बैचलर, बैचलर मीन्स डिग्री में आएगा। तो आप डिग्री ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है? डिग्री इन एजुकेशन कुछ लिखा होगा। उसके बाद अपन नीचे आते हैं तो स्क्रीन में भी मैं डाल दूँगी वो फ़ोटो। वहाँ पे बच्चों को ऑप्शन आया कि उनका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, अपीयरिंग है या पास्ट हो चुके हैं। तो जो बच्चे बीएड अभी कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर हैं, थर्ड सेमेस्टर हैं, सेकंड ईयर हैं, तो उनके लिए बोल दूँ आप लोग अपीयरिंग में जाएँगे, और जो लोग पास आउट हैं ऑलरेडी पास्ट लिखना है। जब पास डालते हो तो तुरंत आपको मार्क्स माँगेगा, फुल मार्क्स माँगेगा, परसेंटेज और सीजीपीए माँग सकता है, ठीक है? और इधर आपको ऑप्शन देगा अगर अपीयरिंग है, तो अपीयरिंग कौन से ईयर में, मतलब पास्ट है तो कौन सा ईयर में पास हुए, और अपीयरिंग है तो कौन सा। सो 2025 वाले 27 डालेंगे, 2024 वाले 26 डालेंगे। हो गया समझ के? उसके बाद आता है कि कॉलेज, कॉलेज कौन-सा है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो यहाँ पे याद रखना, जो यूनिवर्सिटी नेम है, कभी-कभी जब हम अदर स्टेट के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे नाम नहीं शो करता। तो वहाँ पे आप क्लिक करने के बाद नीचे देखना एक ऑप्शन आता है अदर, वहाँ पे अदर सेलेक्ट करना, अपना कॉलेज का नाम डालना, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्लिक करना, ठीक है? ये चीज़ आप अपने इंस्टीट्यूट और एजेंट जहाँ पे कर रहे हैं उनको अपना कॉलेज का नाम अगर पूरा नहीं पता है तो उनको पूछो, बेटर रहेगा। बिकॉज़ मुझे सारे कॉलेजेस के नाम तो नहीं पता, इसलिए बोल रही हूँ। उसके बाद आता है ऑप्शन कि अगर कॉलेज सिलेक्ट हुआ तो कॉलेज के अकॉर्डिंग एक इंस्टीट्यूट पिन कोड, वहाँ पे अपने कॉलेज का पिन कोड दे सकते हो, नहीं तो यूनिवर्सिटी का पिन कोड। अगर आपने यूनिवर्सिटी उधर सिलेक्ट किया है तो यूनिवर्सिटी का पिन कोड डालना। अगर आपने कॉलेज सिलेक्ट किया है, कॉलेज का पिन कोड डालना।
आप वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है कि इतना हो गया ना? हाँ, अब सीजीपीए में है या फिर परसेंटेज में है, तो उसके अकॉर्डिंग आप दे देना, कैप्चा एंटर करना और उसके बाद आपका जो भी रहेगा पेमेंट वगैरह रहेगा। इतना ही है। बहुत सारे बच्चों का डाउट था, तो इतना मैं पर्सनली हर एक बच्चे को बोल नहीं पाई। सो इतना इन्फॉर्मेशन है हमारे बच्चों के लिए, तो काइंडली ये चेक कर लेना जिनको भी डाउट आ रहे हैं। उसके बाद आई थिंक और कोई प्रॉब्लम ना हो, जल्दी से जल्दी कर लो, भर लो, आपके लिए ईजी होगा। सितंबर 6 को एग्ज़ाम है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। जितना पोर्शन है सीडीपी का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, बेटर रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। टाइम नहीं मिल पाया इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं बना था, बट और कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में देना, मैं बता दूँगी। ठीक है, और जो भी न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।